उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी और अब अन्याय करने वालों को जाना तय है। जिन्होंने किसानों को दुखी किया, जिन्होंने किसानों और गरीबों के ऊपर अन्याय किया, उनका जाना तय है। बेरोजगार नौजवान यहाँ आकर के अपने हक और सम्मान के लिए लगातार लड़े हैं। इस सरकार ने उन्हें लाठी दी है। वही नौजवान अपने बूथ और गांव जाकर के एक एक वोट दे करके सरकार को हटाने का काम करेंगे। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के आम लोगों ने देखा है कि जिस समय कोरोना था, सरकार ने उन्हें अनाज छोड़ दिया था, सरकार ने कोई मदद नहीं की थी। ये तमाम लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश से बाहर होगी। अखिलेश जी, आप लोग कोई एक लिस्ट देने वाले अधिकारियों की जिनको हटाने की आप मांग करेंगे इलेक्शन कमीशन से? जिस तरीके से पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ के कुछ बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठे थे, उनके निर्देश पर जिला स्तर के अधिकारियों ने किस तरीके से लूटपाट मचाई थी, किस तरीके से लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया था। यहीं से वो तस्वीरें गई थी जहाँ पर माताओं बेटियों की साड़ी खींच लिए गए थे, कपड़े फाड़ लिए गए थे। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने लगातार बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के काम किया है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जरूर समाजवादी पार्टी लिख करके देगी। कितने अधिकारी होंगे ऐसे, कुछ लिस्ट बनाई है आपने? कुछ वरिष्ठ अधिकारी होंगे, कुछ छोटे अधिकारी होंगे। 15 फरवरी तक जो रोक लगी है रैली पर, उसको कैसे जो 15 जनवरी तक, ये देखते हुए कि आने वाले समय में किस तरीके से कोरोना की या जो नया वेरिएंट आया कैसे बढ़ेगा, पूरा सहयोग और जिस तरह के नियम बनाए गए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी। जहां तक वर्चुअल रैलीज या भविष्य में अगर वर्चुअल रैलीज और करनी पड़ेंगी, उसके लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ये मदद उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को करनी पड़ेगी जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चैनलों पर स्पेस नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरा स्पेस है। वो सुबह से लेकर के शाम और शाम से लेकर के रात तक अगर लाइव रहना चाहें तो उनके पास व्यवस्था है, वो रह सकते हैं। लेकिन ये संभव और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन्हें भी वर्चुअल रैलीज़ के लिए कहीं ना कहीं सहयोग किया जाए और जो चैनल्स हैं उन पे भी स्पेस उन्हें बराबर का मिले। साइकिल यात्रा और जो बाइक यात्रा थी, उस पर भी रोक लगा दी गई। जो वर्चुअल रैलीज या जिस तरह के नियम इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं, उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। अखिलेश जी, बताइए, आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ये बैलेंस ऑफ जो बैलेंस है पूरा, ये बैलेंस आपकी पार्टी है और दूसरी पार्टियों में दुनिया भर के प्रचारक को बाहर के मुख्यमंत्री भी आएंगे, तो बैलेंस ऑफ पावर आपके उल्टा ना चला जाए, ऐसा कुछ अंदर से इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो पाए? नहीं, देखिए, जो चैनल्स पर है या टीवी चैनल पे आने का समय की बात है, वो तो इलेक्शन कमीशन ही अगर कुछ सहयोग करेगा तभी मौका मिल पाएगा, वरना और पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो चैनलों पे स्पेस पा सकें। इसलिए अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस मिलेगा तो मैं समझता हूँ उससे अपनी बात भी रखेंगे और लोकतंत्र भी उससे मजबूत होगा। ऐप बनाया गया है जिसको जो है, जो ये जिसको रोकने के लिए शिकायत के लिए ऐप बनाया गया है, किस तरह से? ये ऐप अगर कोई शिकायत का ऐप है, सवाल ये कि कार्रवाई हो। आपने देखा उत्तर प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने सब बूथ पे वोट लूट लिए। हम सब विपक्ष के लोग शिकायत करते रहे, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐप पर और शिकायत के लिए कोई व्यवस्था बनी है तो कम से कम उस शिकायत पर जो शिकायत हो उस पर कार्रवाई ठोस हो। आज हमने कहा कि हमारे लिए फर्जी न्यूज बनाई। अब मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। ये देखिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर। आप एक अलग तरीके से स्ट्रैटेजाइजिंग कैसे होगी, राजीव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अखिलेश यादव चुनाव आयोग के जितने कदम घोषित हुए हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इससे पहले कांग्रेस की ओर से भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आई। ये श्रेय लूटना, यदि सारी पार्टियां चाहें कि भाई हमने सुझाव दिया था और इसलिए चुनाव आयोग ने ऐसा कर लिया, ये मुझे लगता है एक अच्छा सकारात्मक संकेत है। सारे दल मिलकर के कहें हाँ हमारी बात मानी गई और इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कुछ इंतजाम ऐसे करे जिससे छोटे दलों को भी बराबर का स्पेस मिले टीवी चैनलों पर। अब वो टीवी चैनलों पर मतलब क्या वो मांग कर रहे हैं, जो सरकारी चैनल हैं वहां पर उन्हें बराबर स्पेस चाहिए। प्राइवेट चैनल में चुनाव आयोग कितनी दखल दे सकता है ये मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वहाँ पर तो भाई आप जैसे पत्रकार जो
अपने विवेक के हिसाब से जो निर्णय करते हैं वही चलना चाहिए। तो अखिलेश यादव क्या मांग करना चाहते हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही पार्टियों के पास संसाधन नहीं होता है, छोटी पार्टियों के पास। तो हमने हाल में देखा है कि उत्तर प्रदेश में मतलब जो अखिलेश यादव की रैलियां हुई हैं उसके बारे में उन्हीं के समर्थक झूम झूम करके गाते हैं कि अरे वाह देखिए क्या रैली हुई है, कितनी बड़ी रैली हुई है। तो पूरे संसाधन अखिलेश यादव भी झोंक रहे हैं, ऐसा कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है उसमें। यदि वो दूसरे अपने छोटे सहयोगी दलों की बात कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है तो संसाधनों की कोई कमी समाजवादी पार्टी की अभी तक नहीं दिखी है। कम से कम छापों से पहले तक तो यही माहौल बना हुआ था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।